welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year medical student. So as you all know, लास्ट का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम बचा हुआ है नीट के लिए एंड अभी जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे या फिर उनने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी या फिर करी भी थी तो वो उतने अच्छे पेस से नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो 3 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या फिर अपना नीट का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएंगे. तो जिसको भी ये सारी कंफ्यूजन है तो डू वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल डू सब्सक्राइब इट बिकॉज मैंने भी लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर सारा का सारा नीट का सिलेबस दोबारा रिवाइज किया है. तो मैंने कैसे किया है मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी. सो डू वॉच इट. फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप थिंकिंग दैट जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं लाइक जो 11th-12th से पढ़ रहे हैं तुमने अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा या फिर तुम इतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो उन बच्चों से अपने आप को कंपेयर करना सबसे पहले छोड़ दो बिकॉज सबका अपना पेस होता है. ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हो सकता. मैं ये नहीं बोल रही कि कोई जादू हो जाएगा कि तुमने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ रखा तो भी तुम्हारा नीट क्लियर हो सकता है. बट सच में अगर तुमने प्रॉपर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ और तुम्हें सब चीज़ें आती हैं तो लास्ट के 3 मंथ्स तुम्हारे इसलिए होते हैं कि तुम्हें सारी चीज़ों को गैदर करना है और सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में फीड करना है. देखो तुमने कितनी भी चीज़ें 2 साल तक पढ़ी वो तुम्हें जब तक अगर एंड डे तक याद नहीं रह रही ना तो उनका कोई बेनिफिट नहीं है. तो लास्ट के 3 मंथ्स में वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हें बिल्कुल एंड टाइम तक अपने दिमाग में रखनी है. दैट इज NCERTs. तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने भी लास्ट के 3 मंथ्स में ही क्लियर किया बिकॉज जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ एंड उसके बाद मेरे को ये था कि नहीं मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बिकॉज मुझे कट ऑफ का आइडिया नहीं था. तो मैंने अपने 5-6 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दिए एंड उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट देने की बारी आई तब मेरे पास जस्ट 3 मंथ्स बचे थे एंड उन 3 मंथ्स के अंदर मैंने सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज किया बिकॉज 5-6 महीने गैप होने का मतलब यही होता है कि तुम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो. बट फिर भी मैंने उन्हें भी लास्ट के 3 मंथ्स में कवर कर लिया. तो और सिर्फ NCERTs पढ़ के तो तुम्हें भी यही करना है लास्ट के 3 मंथ्स में जिनमें कुछ नहीं आता या फिर जिनको जहाँ अगर तुम 0 पे भी हो तो बात ये नहीं है कि तुमने पढ़ना है या नहीं पढ़ा या तुम्हें कितना आता है. बात ये है कि तुम अभी भी प्रैक्टिस करके या फिर तुम अभी भी उसे पढ़ना चाहते हो. इस बार नहीं कर पाओगे नेक्स्ट ईयर करोगे बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू स्टार्ट. तुम्हें कहीं से स्टार्ट तो करना है. तुम ये थोड़ी ना सोच के बैठ जाओगे कि नहीं होने वाला क्लियर नीट इस बार तो नहीं होगा नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे. नेक्स्ट टाइम क्यों क्या पता इस बार हो जाए. 3 महीने बस तुम अच्छे से पढ़ कर तो देखो. पहले NCERTs पे फोकस करके देखो. एंड अगर आपको कोई बैच लेके पढ़ना है तो PW हैज लॉन्च्ड नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0. इस बैच के अंदर आपको लिमिटेड टाइम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बॉटनी के सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू कंप्लीट कराए जाएंगे. तो जिन बच्चों को ये डाउट रहता है कि वो खुद नहीं कर पाएंगे NCERT लास्ट के 3 मंथ्स में आपको एक शेड्यूल्ड वे में करना है तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो. ये बैच ऑलरेडी 1 फेब से स्टार्ट हो चुका है. मैंने पहले भी बताया था एंड जो क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे रहेंगी आपकी 6 days in a week. Lecture, DPP notes with the video solution will be available in the app. Best doubt solving faculty experience मिलेगा आपको यहाँ पे एंड ऑल्सो अब मैं तुम्हें बैच की कॉस्ट बता देती हूँ. दैट इज 1299 एंड इफ यू यूज माई कोड दैट इज PR150 then you will get a discount of 150 rupees. So do check the description box. तुम बस कंसिस्टेंट होकर रहो. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले तुम एक दिन डायरेक्ट इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो फिर बहुत कम पढ़ रहे हो. अगर तुम कंसिस्टेंट होकर रहोगे ना तुम खुद देखोगे तुम्हें टाइम मिलेगा. अभी ऐसे स्टार्टिंग जब स्टार्ट करोगे ना तब तुम्हें लगेगा कितना कोर्स है कितना कुछ बचा हुआ ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा. बट ग्रेजुअली जब तुम बिल्कुल प्रॉपर अपना फिक्स टाइम रोज दोगे ना तुम देखोगे चीज़ें कवर होने लग जाएंगी. 1 मंथ के अंदर ही बहुत चीज़ें कवर होने लग जाएंगी तुम्हारी. तो अभी से स्टार्ट करो. ये नहीं कि नहीं होने वाला है. एटलीस्ट तुम ट्राई तो करो. बिना ट्राई करे तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना कि तुमने एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया. तो ट्राई करो कम से कम. ठीक है. रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसके बारे में मत सोचो. अभी तुमने ट्राई किया तुमने अपने 100% एफर्ट्स दिए वो नेसेसरी है. अगर तुम किसी चीज़ को अपने 100% एफर्ट्स दे रहे हो तो उसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा. एट द एंड तुम्हें उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा. बिकॉज मेरे को भी याद है मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को इतना बुरा लगा था कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी एंड फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो बिल्कुल लास्ट में आके मैं से हार्ट ब्रोकन हो गई थी ना कि मतलब अब मैं क्या करूँ. ड्यू में कोर्स लूँ या क्या. मैंने कुछ भी नहीं करा बिकॉज मेरे को इतना था कि हो जाएगा एंड वो चीज़ बहुत बुरी फील होती है. बट सब कुछ भी होता है ना तो उसका अपना बहुत अच्छा रीज़न होता है. लाइक मुझे लास्ट के अटेम्प्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट था
उसमें मुझे मिल रहा था कॉलेज लाइक मेरे होम टाउन के वहाँ पे, बिकॉज मेरे पास वहाँ का स्टेट कोटा है, ऑब्वियसली मेरा घर है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे कॉलेज मिल रहा था। बट एट द एंड मेरे को ये फील हो रहा था कि बिल्कुल वो जो मतलब मैं दिल्ली से हूँ एंड मेरा होम टाउन बिहार है, तो मतलब वहाँ पे कॉलेज लेना, तो मेरे को ये था कि मैं दिल्ली को छोड़ के वहाँ नहीं जा सकती हूँ, मुझे वहाँ से नहीं करना था। एंड फिर मैंने एट द एंड सोचा कि ठीक है फिर दोबारा पढ़ेंगे एंड दोबारा क्लियर करेंगे। तो मतलब इतना बुरा फील होता है ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा नहीं होता, मुझे पता है बहुत ही बुरा फील होता है, बट एट द एंड उसका रीज़न मतलब वो होता है ना कि उसके बाद मेरे को दोबारा हुआ कि नहीं फिर दोबारा पढ़ना है। एंड उसके बाद मैंने खुद से दिल्ली में, एंड ऐसा भी नहीं बहुत अच्छी रैंक का कॉलेज खुद से निकाला है। सो मतलब वो होता है ना कि कोई भी चीज़ होती है ना तो उसका एक कॉज होता है, एंड दैट इज़ फॉर अ बेटर कॉज फॉर श्योर। मतलब मैं अब ये मानती हूँ कि अच्छी बात है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बिकॉज और मैंने कहीं और एडमिशन नहीं लिया। अगर मेरे थोड़े से और मार्क्स आए होते लास्ट अटेम्प्ट में भी तो मेरा लेडी हार्डिंग आई हो भी जाता दिल्ली में। बट अभी मैं खुश हूँ बिकॉज मैं उससे बेटर कॉलेज में गई हूँ। एंड मैं ये नहीं कह रही कि लेडी हार्डिंग बुरा है या कुछ भी है, बट मतलब मेरे को अच्छा लगता है अपना कॉलेज। सो मतलब कोई भी चीज़ होती है ना तो उसका एक अच्छा रीज़न होता है। एंड मतलब ऐसा मत देखो अगर आपके साथ एक पॉइंट पे कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो तुम्हें उससे का बेटर रिजल्ट मिलेगा, कभी ना कभी जाके मिलेगा। अगर आपके लिए नहीं भी हो रहा है नीट तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए नीट ही बनाओ, क्या पता उसके बाद आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपके लिए बनी हो, जो मतलब आप सच में उस चीज को करके खुश हो। तो अभी नीट ही एंड नहीं है चीजों का, ठीक है। तो अभी तो मैं सजेस्ट करूंगी कि या तो फिजिक्स वाले का कोर्स ले लो या फिर खुद से एनसीईआरटीज पढ़ो, बट प्रॉपरली मतलब 3 मंथ्स के अंदर पूरा फुल सिलेबस करो। बिल्कुल ये है कि हाँ ये भी होता है कि बैच के बाद टाइम नहीं मिलता, एक्स्ट्रा टाइम निकालो। टाइम मैनेजमेंट पे वीडियोस हैं एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में क्या क्या करना है उन सब पे वीडियोस हैं, सो उन सबको देखो। बट एंड टाइम है, अभी भी पढ़ लोगे तो तुम सीरियसली उन बच्चों को कॉम्पिटिशन दे सकते हो जो 2 साल से पढ़ रहे हैं। बिकॉज मैंने भी 3 मंथ्स में क्लियर किया है, तो ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होता, क्लियर होता है। बट तुम्हें अपनी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, तुम्हें उतना डेडिकेटेड बनना पड़ेगा कि नहीं मुझे क्लियर करना है। और सेकंड कोई बैकअप होना ही नहीं चाहिए कि नहीं भाई ये तो नहीं हो रहा तो मतलब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब तुम्हारे पास बैकअप होता है ना तुम उतना मेहनत नहीं करते उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। बट जब तुम्हें पता है ना कि दिस इज द एंड थिंग, बट तुम्हें उसको ओवर थिंक करके अपने आप को स्ट्रेस नहीं लेना। कुछ बच्चे ये भी कर लेते हैं, तो मतलब बस एंड गोल नीट नहीं होना चाहिए, बट तुम्हें अगर करना है तुम्हारी डेडिकेशन पूरी होनी चाहिए, बिकॉज एफर्ट्स मैटर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। सो लास्ट के 80 डेज या 75 डेज बचे हैं, अच्छे से मेहनत करो, बिकॉज नीट इतना मुश्किल नहीं आता है जितना सबको लगता है। बट तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें कर लो तो कुछ नहीं है नीट तुम्हारे सामने। सो थैंक यू, बाय बाय।